जयंती बाई के प्रश्न। श्री भगवती सूत्र के 12वें शतक के दूसरे उद्देशक में जयंती बाई के प्रश्न और भगवान महावीर के उत्तर का वर्णन इस प्रकार है। इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में कौशाम्बी नाम की नगरी थी। एक समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी वहां पधारे। यह समाचार सुनकर सभी नागरिक हर्षित हुए। राजा उदयन आदि भी वंदनार्थ गए। जयंती श्रमणोपासिका उदयन नरेश की भुआ थी। वह अपनी भावज राजमाता मृगावती देवी के साथ प्रभु को वंदना करने के लिए गई। भगवान ने धर्मोपदेश दिया। धर्म कथा सुनकर परिषद लौट गई। राजा और रानी भी लौट गए। उस समय जयंती श्रमणोपासिका ने भगवान को वंदना नमस्कार कर के विनय पूर्वक पूछा। पहला प्रश्न, अहो भगवान, जीव के भारी होने का क्या कारण है और किस प्रकार जीव हल्का होता है? परमात्मा महावीर ने फरमाया, हे जयंती, 18 प्रकार के पापों के आचरण से जीव भारी होता है और इन पापों से विरत होने त्याग करने से जीव हल्का होता है। दूसरा प्रश्न, अहो भगवान, किस कारण से जीव संसार बढ़ाता है और किस आचरण से संसार घटाता है? भगवान महावीर ने फरमाया, हे जयंती, 18 पापों के आचरण से जीव संसार बढ़ाता है और 18 पापों से निवृत्त होकर जीव संसार घटाता है। तीसरा प्रश्न, अहो भगवान, किस कारण से जीव कर्मों की स्थिति बढ़ाता है और किस आचरण से घटाता है? परमात्मा महावीर ने फरमाया, हे जयंती, 18 पापों का आचरण करके जीव कर्म स्थिति बढ़ाता है और 18 पापों का त्याग करके जीव कर्म स्थिति घटाता है। चौथा प्रश्न, अहो भगवान, किस कारण से जीव संसार सागर में परिभ्रमण करता है और किस विधि से जीव संसार सागर को तीर कर पार हो जाता है? परमात्मा महावीर ने फरमाया, हे जयंती, 18 पापों के सेवन से जीव संसार सागर में रुलता रहता है और 18 पापों का त्याग करके जीव संसार से तीर जाता है। पांचवा प्रश्न, अहो भगवान, जीवों का भव सिद्धिपना स्वभाव से है या परिणाम से? परमात्मा महावीर ने फरमाया, हे जयंती, जीवों का भव सिद्धिपना स्वभाव से है, परिणाम से नहीं। छठा प्रश्न, अहो भगवान, क्या सभी भव सिद्धिक जीव मोक्ष प्राप्त करेंगे? परमात्मा ने फरमाया, हाँ जयंती, सभी भव सिद्धिक जीव मोक्ष प्राप्त करेंगे। सातवां प्रश्न, अहो भगवान, सभी भव सिद्धिक जीव मोक्ष में चले जाएंगे तो लोग भव सिद्धिक जीवों से रहित हो जाएगा? परमात्मा महावीर ने फरमाया, हे जयंती, नो इनट्ठे समट्ठे, यह नहीं हो सकता। अर्थात सभी भव सिद्धिक जीव मोक्ष में जाएंगे तो भी यह लोग भव सिद्धिक जीवों से रहित नहीं होगा। अहो भगवान, इसका क्या कारण है? हे जयंती, यथा दृष्टांत जैसे आकाश की श्रेणी अनादि अनंत है, उसमें से एक एक परमाणु खंड जितना प्रदेश एक एक समय में निकाले, इस प्रकार निकालते निकालते अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी पूरी हो जाए तो भी यह आकाश श्रेणी खाली नहीं होती। इसी प्रकार भव सिद्धिक जीव मोक्ष जाएंगे तो भी यह लोग भव सिद्धिक जीवों से खाली नहीं होगा। आठवां प्रश्न, अहो भगवान, जीव सोते हुए अच्छे या जागते हुए अच्छे? परमात्मा महावीर ने फरमाया, हे जयंती, कोई जीव सोते हुए अच्छे होते हैं और कोई जीव जागते हुए अच्छे होते हैं। अहो भगवान, इसका क्या कारण है? हे जयंती, जो जीव अधर्मी है, अधर्म का काम करते हैं, अधर्म का उपदेश देते हैं, अधर्म में आनंद मानते हैं, यावत अधर्म से आजीविका करते हैं, वे जीव सोते हुए ही अच्छे हैं।
सोते रहने पर वे सभी प्राण, भूत, जीव और सत्व को दुख, शोक और परितापना आदि नहीं उपजाते। अपनी तथा दूसरों की आत्मा को अधर्म में नहीं जोड़ते। इस कारण अधर्मी जीव सोते हुए अच्छे हैं और जो जीव धर्मी है यावत धर्म से आजीविका करते हैं वे जागते हुए अच्छे हैं। जागते हुए वे सभी प्राण, भूत, जीव और सत्व को दुख, शोक और परितापना आदि के कारण नहीं होते हैं यावत अपनी तथा दूसरों की आत्मा को धर्म में जोड़ते हैं। 9वां और 10वां प्रश्न। जिस प्रकार सोते जागते के प्रश्नोत्तर कहे उसी प्रकार बलवान व निर्बल तथा उद्यमी और आलसी के विषय में भी कहना चाहिए। इसमें विशेषता यह है कि जिसका उद्यम अच्छा होगा वह आचार्य, उपाध्याय, स्थवीर, तपस्वी यावत स्वधर्म की वैयावच्च में अपनी आत्मा को जोड़ेगा। 11वां प्रश्न। अहो भगवान, श्रोतेंद्रिय के वश में हुआ जीव कैसे कर्म बांधता है? परमात्मा ने फरमाया, हे जयंती, आयुष्य कर्म को छोड़कर बाकी 7 कर्मों की प्रकृति यदि ढीली हो तो गाढ़ी दृढ़ करता है, थोड़े काल की स्थिति हो तो बहुत काल की स्थिति करता है, मंद रस वाली हो तो तीव्र रस वाली करता है, अल्प प्रदेशी हो उसे बहुप्रदेशी करता है, आयुष्य बांधता है अथवा नहीं बांधता, असाता वेदनीय कर्म बारंबार बांधता है और 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण करता रहता है। 12 से 15 प्रश्न। जिस प्रकार श्रोतेंद्रिय के विषय में कहा उसी प्रकार चक्षुइंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय के विषय में भी कहना चाहिए। जयंती शमनोपासिका अपने प्रश्नों का उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसे पूर्ण संतोष हुआ। वह देवानंदा की तरह दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष में पधारी। सेवम भन्ते। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो तसम इच्छामि दुक्कडम।